नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? ठीक हो ना बेटा? बेटा हमने कल पढ़ा था पार्ट नंबर 3, एक थी नीरजा। ठीक है, तो जब वो एयर होस्टेस बन गई, जो उसकी बहुत इच्छा थी बनने की कि आकाश में वो उड़े, वायुयान में बैठे, तो उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी जब वो 23 वर्ष की थी। ठीक है, तो जब वो एयर होस्टेस काम करने लगी तो एक दिन 5 सितंबर 1986 को एक ऐसी घड़ी आई कि जब उनके जीवन की मुख्य परीक्षा होनी थी। अब क्या परीक्षा होनी थी वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। पैन एम 73 विमान कराची पाकिस्तान, यानी जो कराची है वो पाकिस्तान में है, के एयरपोर्ट पर अपने पायलट की प्रतीक्षा कर रहा था। जो ये विमान है बेटा, विमान का नाम है, यानी एरोप्लेन का नेम है बेटा। तो जो फ्लाइट थी उसका नाम है बेटा। तो जो वो एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहा था किसकी? पायलट की, यानी जिसने प्लेन को चलाना था। विमान में लगभग 400 यात्री बैठे हुए थे। अचानक 4 आतंकियों ने पूरे विमान को बंदूक के निशाने पर ले लिया। आतंकवादी जिन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश के लोगों को। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि जो विमान था वो कहाँ था? पाकिस्तान खड़ा था। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि शीघ्र अतिशीघ्र पायलट को विमान में भेजें, किंतु पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया। तब आतंकियों ने नीरजा और उसकी सहेलियों को बुलाया और कहा, क्योंकि नीरजा उस विमान में एयर होस्टेस थी और बाकी सभी एयर होस्टेस को भी उन्होंने बुलाया और कहा, आप सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्र करें। जो भी उस विमान में यात्री थे सबके पासपोर्ट हैं वो एकत्र कर लें, इकट्ठे कर लें। वे यह कार्य इसलिए कर रहे थे ताकि अमेरिकी नागरिकों को मारकर पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बना सके। नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित किए और विमान में बैठे 41 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपाकर शेष पासपोर्ट आतंकियों को दे दिए। क्योंकि वो अमेरिकी नागरिकों को मारने आए थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, नीरजा ने 41 अमेरिकी नागरिकों के, जो अमेरिकी यात्री थे, उनके पासपोर्ट छुपा लिए और बाकी आतंकियों को दे दिए। उसके बाद आतंकियों ने एक ब्रिटिश नागरिक को विमान के गेट पर लाकर धमकी दी। एक ब्रिटिश नागरिक था उसके अंदर, उसको जो एरोप्लेन का गेट था वहां लाकर धमकी दी कि इसी बीच नीरजा ने आपातकालीन दरवाजा खोला, जो एक इमरजेंसी दरवाजा होता है बेटा प्लेन में, ठीक है, उसको खोल दिया और यात्रियों को भगाने के लिए कहा। वे इसमें सफल भी हुए। कुछ जो यात्री थे वो भाग निकले, परंतु इसकी भनक आतंकियों को लग गई, यानी इसका पता आतंकियों को चल गया कि आतंकी जो यात्री हैं वो भाग रहे हैं। वे आपातकालीन दरवाजे पर पहुंचकर गोलियां बरसाने लगे। अब वो भी आतंकी जो थे वो उसी दरवाजे पर पहुंच गए और गोलियां बरसाने लगे। इसमें नीरजा ने 3 बच्चियों को बचाने के प्रयास में अपने प्राण गंवा दिए, यानी वो गोलियों का शिकार हो गई, गोली उसे लग गई। इस बहादुरी के लिए नीरजा भनोट को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र यानी कि एक ऐसा चक्र है बेटा, यानी कि एक ऐसा सम्मान है जो भारत के विशेष नागरिक को सम्मान दिया जाता है, जो कि जब वीरता का जो प्रदर्शन करता है, उच्च वीरता का जो दिखाता है, उसको दिया जाता है। ये सैनिकों को उनकी वीरता या बलिदान के लिए भी दिया जाता है। और ये जो अशोक चक्र है बेटा, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इस सम्मान को, इस जो ये उपाधि दी जाती है, अशोक चक्र से जो सम्मानित किया जाता है बेटा, ये मरने के बाद भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब ये तो था भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र प्रदान किया गया नीरजा को। अमेरिकी सरकार द्वारा जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान सरकार द्वारा तगमा ए इंसानियत से नवाजा गया, यानी कि भारत, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों ने ही नीरजा को इस बहादुरी के लिए सम्मानित किया, क्योंकि उसने उन यात्रियों को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। ठीक है बेटा। तो ये पाठ हम अच्छे से दोबारा से पूरा का पूरा, जो एक थी नीरजा, हम अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सभी ने पढ़ना है बहुत अच्छे से।